हर दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से, और धनतेरस का सबसे पवित्र कर्म माना जाता है यम दीपदान, यानी यमराज को समर्पित दीपक जलाना। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर यम के लिए दीपक क्यों जलाया जाता है, इसे कहां रखना चाहिए, कितने दीपक जलाए जाए और इस दीपक में कितनी बत्तियां रखी जाए ताकि इसका शुभ प्रभाव हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी आत्मा तक पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धनतेरस का दिन केवल सोना चांदी बर्तन खरीदने का दिन नहीं है। ये दिन है जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का दिन। कहा गया है कि इस दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी के साथ ये दिन यमराज की पूजा का भी दिन माना गया, क्योंकि इसी दिन दीपदान से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। अब सोचिए कितना गहरा भाव है इस परंपरा में, जहां एक दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह मृत्यु के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। यम दीपक को जलाने की परंपरा का वर्णन स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण दोनों में किया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात संध्या के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाता है, उसके घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये दीपक केवल एक ज्योति नहीं है, ये प्रकाश का तर्पण है जो हमारे पितरों तक और यमलोक तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि दीपक कैसे जलाया जाए, कहां रखा जाए और उसमें क्या हो। सबसे पहले यम दीपक के लिए तेल का उपयोग करना चाहिए, न कि घी का, क्योंकि घी का दीपक देवताओं के लिए होता है। जब हम भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, गणेश जी या कुबेर जी की आराधना करते हैं तो हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन जब बात यमराज की आती है तब तेल का दीपक श्रेष्ठ माना गया है, विशेषकर सरसों के तेल का, क्योंकि सरसों के तेल में अग्नि तत्व और शक्ति तत्व दोनों का मेल होता है। यह दीपक यमराज को प्रसन्न करता है और उनके दूत हमारे घर में नहीं प्रवेश करते। अब प्रश्न आता है कि कहां रखना चाहिए यम दीपक को। धनतेरस की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए तब एक मिट्टी का दीपक लें